नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। फर्स्ट इंडिया न्यूज फिर लेकर हाजिर है अनोखा कार्यक्रम जिसका नाम है टेंडर जगत। टेंडर जगत कार्यक्रम का उद्देश्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री के प्रचार प्रसार को और बढ़ाना है। सरकारी विभागों, निगम बोर्ड और अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी की जाने वाली टेंडर सामग्री की जानकारी हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उन तक पहुंचाएंगे जो फर्म, कंपनियां, संस्थाएं या व्यक्ति किसी भी टेंडर से जुड़ने के इच्छुक हैं या जिन्हें टेंडर प्रक्रिया में भाग लेना है। प्रचार प्रसार बढ़ने की स्थिति में ज्यादा से ज्यादा संस्थाएं इस टेंडर प्रक्रिया से जुड़ेंगी। इससे उपयुक्त दरें आएंगी, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति होगी और साथ ही किसी भी प्रकार के पूल होने की शिकायत भी नहीं रहेगी। आज बात करेंगे जयपुर ग्रेटर नगर निगम, जयपुर हेरिटेज निगम, पीडब्ल्यूडी विभाग, पीएचईडी विभाग, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, राजस्थान आवासन मंडल के टेंडर्स की। आपको बताएंगे इन विभागों में किस कार्य के लिए निविदा निकली है। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले सप्ताह के टेंडर्स की और देखते हैं पिछले हफ्ते कौन कौन से टेंडर निकले थे और उसकी क्या है अंतिम तिथि। तो पिछले सप्ताह के कुछ महत्वपूर्ण टेंडर्स पर एक नजर डाल लेते हैं और चलिए विभागवार हम बात कर रहे हैं और शुरुआत करते हैं पीएचईडी विभाग से, जहां इस टेंडर की जो प्रकाशन तिथि थी वो 7 मार्च थी। कार्य विवरण देखिए। जेजेएम के तहत धौलपुर जिले की 9 गांवों गदरपुरा, ककराई, सनौरा, जंबूरा, कोयला, नादरोली, नक्सौदा, ताल उमरे और टोटपुरा के हैंडपंप को WSS में बदलने का कार्य था, जिसके लिए ये निविदा निकली थी और इसकी अंतिम तिथि इस टेंडर की 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल तक का वक्त आपके पास है, यानी कि वही 4 से 5 दिन। लेकिन बेहद अहम टेंडर है पीएचईडी विभाग का। अगली निविदा देख लेते हैं। अगला टेंडर में क्या खास है, जो कि पीडब्ल्यूडी विभाग से है। प्रकाशन तिथि इस निविदा की 12 मार्च रही। कार्य विवरण, जहां EMRS पर्दा चुंडावत आवासीय क्वार्टर टाइप 3, G1, टाइप 2, G2 में प्रमुख मरम्मत और आधुनिकीकरण और स्कूल और छात्रावास की मरम्मत और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए यह निविदा निकाली है पीडब्ल्यूडी विभाग ने। अनुमानित लागत तो आप देख ही रहे 3 करोड़ 17 लाख और अंतिम तिथि इस निविदा की है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल तक का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डेडलाइन 2 अप्रैल को खास ध्यान रखना है आपको। चलिए रुख करते हैं अगले अहम टेंडर का। अगली निविदा में क्या खास है वो भी जान लेते हैं पीडब्ल्यूडी विभाग से। ये भी टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इसकी 12 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए। मौजूदा EMRS सिमलवाड़ा की प्रमुख मरम्मत और आधुनिकीकरण का कार्य है, जिसके लिए ये निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर की 3 करोड़ 62 लाख 30 हजार रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की वही 2 अप्रैल, यानी ज्यादा वक्त नहीं है। 4 से 5 दिन का ही समय आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। यह भी बड़ा और अहम टेंडर है पीडब्ल्यूडी विभाग का। और चलिए अब बात करते हैं इस सप्ताह के नए टेंडर्स की। नए टेंडर्स पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि अलग अलग विभागवार हम बात करो। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं नगर निगम हेरिटेज जयपुर से। अब देखिए इस निविदा की जो प्रकाशन तिथि थी वो 18 मार्च रही। कार्य विवरण, जहां हवा महल आमिर जोन के विभिन्न क्षेत्रों में नई LED लाइट्स एवं पोल लगाने का कार्य, जिसके लिए निविदा निकली है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 59,48,750 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 29 मार्च। बहुत कम टाइम है, बहुत लिमिटेड टाइम है और इसलिए सिर्फ 2 दिन का वक्त आपके पास है इस टेंडर के लिए, जबकि नया टेंडर है लेकिन यहाँ पर वक्त बहुत कम दिया गया है। लेकिन फिर भी 2 दिन का वक्त है। अगर आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट इस टेंडर में है तो आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नगर निगम हेरिटेज का यह अहम टेंडर था। निगम हेरिटेज से ही एक और अहम टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 18 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए। DLB कार्यालय में अग्निशमन प्रणाली के लिए G1 पाइप उपलब्ध कराने और लगाने का कार्य है GI पाइप के लिए और इसके लिए ये टेंडर निकाला है हेरिटेज नगर निगम ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 4,05,904 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी 29 मार्च है, यानी कि वही मात्र 2 दिन आपके पास है इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। हेरिटेज नगर निगम से ये भी खास निविदा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर पर नजर डालते हैं और अगला टेंडर है हेरिटेज नगर निगम से ही, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 22 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए। सिविल लाइन क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 39 के शांति नगर एवं आसपास के क्षेत्रों में CC रोड एवं फुटपाथ का निर्माण कार्य है, जिसके लिए ये टेंडर हेरिटेज नगर निगम ने निकाला है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 24,89,962 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल तक का वक्त है, यानी वही 5 दिन का ही वक्त आपके पास है। लेकिन ये भी खास टेंडर है हेरिटेज नगर निगम से। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। हेरिटेज नगर निगम से एक और महत्वपूर्ण टेंडर है। अब देखिए इसकी भी प्रकाशन तिथि जहां 22 मार्च रही। कार्य विवरण, सिविल लाइन जोन के वार्ड क्रमांक 43 में विभिन्न स्थानों पर आवश्यकता अनुसार CC रोड मरम्मत का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा हेरिटेज नगर निगम ने निकाली है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 24,46,537 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी है वही 2 अप्रैल, यानी कि वही 5 दिन का वक्त करीब आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। डेडलाइन 2 अप्रैल है, ये आपको खास ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। हेरिटेज के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं। हेरिटेज नगर निगम से एक और अहम टेंडर है।
अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा के 18 मार्च रही। कार्य विवरण जहां किशनपुर क्षेत्र के वार्ड 74 में सीसी रोड का नवीनीकरण का कार्य है और इसके लिए ही ये निविदा निकाली है हेरिटेज नगर निगम ने। अनुमानित लागत 47,64,177 रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी वही 4 से 5 दिन का वक्त जब आप सम्मिलित हो सकते हैं, इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। यह भी खास टेंडर है हेरिटेज नगर निगम से। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर में क्या खास है वो भी जान लेते हैं, जो कि नगर निगम हेरिटेज से ही है। अब चलिए देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 18 मार्च। कार्य विवरण देखिए, किशनपुर जोन के वार्ड 74 में छोटे मेन होल को बड़ा करने का कार्य है और यह निविदा निकाला हेरिटेज नगर निगम ने, जहां अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए रहेगी 16,15,315 रुपए और अंतिम तिथि इसकी भी है वही 1 अप्रैल, यानी कि सिर्फ 4 दिन का वक्त आप मानकर चलिए। लेकिन फिर भी जो जरूरी जानकारी होती किसी टेंडर के लिए वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं अगर आपकी रुचि इस निविदा में है, जो कि नगर निगम हेरिटेज का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं उसमें क्या खास है। हेरिटेज नगर निगम से एक और अहम टेंडर। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 18 मार्च। कार्य विवरण देखिए, किशनपुर जोन के वार्ड 74 में नाली क्रॉस की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य, जिसके लिए टेंडर निकाला है हेरिटेज नगर निगम ने। अब इस टेंडर की अनुमानित लागत क्या है उस पर भी नजर डालिए, 24,64,939 रुपए ये इसके अनुमानित लागत रहेगी और अंतिम तिथि इसकी है 1 अप्रैल, यानी 1 अप्रैल से पहले आपको इस प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। 4 दिन का वक्त करीब आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी खास टेंडर है नगर निगम हेरिटेज का। चलिए रुख अगले हम टेंडर का करते हैं। अगले टेंडर में क्या खास है, नगर निगम हेरिटेज से एक और खास टेंडर है। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 18 मार्च है। कार्य विवरण, किशनपुर जोन के वार्ड नंबर 72 में सीसी रोड के नवीनीकरण का कार्य, जिसके लिए यह निविदा हेरिटेज नगर निगम ने निकाली है। अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए रहेगी 23,48,397 रुपए और अंतिम तिथि इसकी भी है 1 अप्रैल। अब ये ध्यान दीजिए कि नए टेंडर्स हैं ये सभी, लेकिन ज्यादा वक्त इसमें नहीं दिया गया कि आपके पास बहुत सारा समय हो, लेकिन आपकी रुचि है जिस टेंडर में आप उसके लिए प्रक्रिया में जल्द से जल्द शामिल हो जाइए, क्योंकि सिर्फ महज 4 से 5 दिन का ही वक्त यहाँ पर नजर आता है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। डेडलाइन का खास ख्याल रखिए। रुक अगले हम टेंडर का करते हैं। चलिए हेरिटेज के टेंडर्स की हम बात कर रहे हैं और हेरिटेज नगर निगम से एक और अहम टेंडर 18 मार्च इसकी भी प्रकाशन तिथि और कार्य विवरण देखिए, यह भी किशनपुर जोन के वार्ड नंबर 73 के लिए निकला है, जहां सीसी रोड के नवीनीकरण का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा हेरिटेज नगर निगम ने निकाली है। इस टेंडर के लिए अनुमानित लागत रहेगी 18,83,464 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी वही है। डेडलाइन जिसके हम बार बार बात कर रहे हैं 1 अप्रैल। 1 अप्रैल तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए रुक करते हैं अगले हम टेंडर का। नगर निगम हेरिटेज के टेंडर्स की हम बात करते हैं और चलिए हेरिटेज से एक और खास टेंडर है। प्रकाशन तिथि इसकी भी 18 मार्च और कार्य विवरण देखिए, किशनपुर जोन के वार्ड नंबर 72 में नाली क्रॉस की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य, जिसके लिए यह निविदा निकली है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 24,64,849 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 1 अप्रैल। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाशन तिथि जो इसकी है वो भी 18 मार्च और कार्य विवरण देखिए, ये टेंडर है किशनपुर जोन के वार्ड संख्या 73 के लिए, जहां नाली क्रॉस की मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य, जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 26,71,071 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है वही 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है, यानी कि वही 4 से 5 दिन का वक्त जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी बहुत खास टेंडर है हेरिटेज नगर निगम से। हालांकि ज्यादातर किशनपुर जोन के अलग अलग वार्ड के लिए ये टेंडर निकाले गए हैं और इसलिए ज्यादा वक्त इसमें नहीं है कि बहुत आपको वक्त की जरूरत पड़े इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। रुख चलिए अगले हम टेंडर का करते हैं। अगला टेंडर है जयपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए से। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की रही है 21 मार्च। कार्य विवरण, जहां जोन 4 क्षेत्र जेडीए जयपुर में प्रमुख सड़कों के जंक्शंस पर यातायात सुधार का कार्य, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 79,80,000 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए है 1 अप्रैल, यानी सिर्फ 1 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है, लेकिन ये भी जेडीए का खास टेंडर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं जो कि जेडीए से ही है। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी है 21 मार्च। कार्य विवरण, जहां आरआरपी 2 और आरआरपी 3 जेडीए जयपुर में पीएपी क्षेत्र में मिसिंग रोड का निर्माण कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए रहेगी 1,89,00,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 1 अप्रैल, यानी डेडलाइन 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल तक ही आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए टेंडर जगत में वक्त हो गया एक छोटे ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है टेंडर जगत में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। लगातार विभागवार हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और जेडीए का एक और अहम टेंडर है। देखिए जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 21 मार्च रही। कार्य विवरण,
जयपुर जोन 12A क्षेत्र जेडीए जयपुर के ग्राम सिवार में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की भूमि खसरा नंबर 716 पर 4 दीवारी का निर्माण कार्य, जिसके लिए निविदा जेडीए ने निकाली है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 14,56,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 31 मार्च। तो 31 मार्च तक का ही वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी महज 3 दिन का वक्त इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए, इस टेंडर के लिए अप्लाई करने के लिए सिर्फ आपके पास 3 दिन का वक्त है। डेडलाइन है 31 मार्च। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। जेडीए के टेंडर्स की बात करें और जेडीए से एक और अहम टेंडर है जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 21 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, जेडीए जयपुर एआरसी के जोन 13 क्षेत्र में विभिन्न जेडीए योजनाओं में सीमांकन का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा जेडीए ने निकाली। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 90,34,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 31 मार्च। तो 31 मार्च तक का वक्त ही है आपके पास जेडीए के इस टेंडर के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं जो कि जेडीए से ही है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की 19 मार्च रही। कार्य विवरण, जेडीए जयपुर के जोन 9 में श्योपुर रोड एवं सांगनेर फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड पर इंटरलॉकिंग टाइल्स का कार्य, जिसके लिए यह टेंडर निकाला है जेडीए ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 79 लाख रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 1 अप्रैल। तो 1 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास, यानी कि वही 5 दिन का समय जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन यह भी खास टेंडर है जेडीए का, जहां कार्य विवरण और अनुमानित लागत से आप समझ रहे होंगे, लेकिन ध्यान आपको रखना है अंतिम तिथि का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। अगली निविदा भी जेडीए से ही है। प्रकाशन तिथि देखिए इस टेंडर की है 12 मार्च। प्रकाशन तिथि 12 मार्च है। कार्य विवरण समझ लेते हैं। वाटिका रोड से स्टेडियम होते हुए हरित विहार तक सेक्टर सड़क का निर्माण जोन 14 जेडीए जयपुर इसके लिए करना, और इसके लिए निविदा जेडीए ने निकाली है। अनुमानित लागत देखिए इस निविदा की रहेगी 8,35,67,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल तक का वक्त है, यानी 10 दिन का वक्त है, और ये बहुत है किसी भी टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। और इसलिए आप भी आराम से और भी डिटेल इसकी देख सकते हैं। हालांकि जितनी खास जानकारी होनी चाहिए किसी निविदा को लेकर, वो आपको यहाँ स्क्रीन पर नजर आ रही है। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का, और अगला टेंडर भी जेडीए से ही है। देखिए जयपुर विकास प्राधिकरण के ये कुछ खास टेंडर्स हैं जिसकी बात कर रहे हैं। नए टेंडर्स है। प्रकाशन तिथि इसके 18 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, जयपुर शहर में नए यातायात सिग्नल, पैदल यातायात सिग्नल और ब्लिंकर उपलब्ध कराने और लगाने के लिए वार्षिक दर अनुबंध जेडीए जयपुर ने ये निविदा निकाली। अब देखिए अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 1,79,30,000 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए है 28 मार्च, यानी सिर्फ 1 दिन का वक्त है आपके पास, क्योंकि आज 27 तारीख है और 28 मार्च को तक ही आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी महज 24 घंटे से भी कम वक्त है। और इसलिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो तुरंत ही अप्लाई कर दीजिए इस निविदा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर का रुख करते हैं और अगली निविदा है जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। प्रकाशन तिथि इसकी 19 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, वर्ष 2024-25 के लिए मुरलीपुरा जोन में विभिन्न विद्युत कार्यों के लिए वार्षिक दर अनुबंध है। ग्रेटर नगर निगम का ये टेंडर, अनुमानित लागत इसकी रहेगी 48,68,325 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 28 मार्च, यानी वही सिर्फ कल तक का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। खास टेंडर है ये भी जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं और अगली निविदा में क्या खास है, क्योंकि जयपुर नगर निगम ग्रेटर के हम टेंडर्स की बात कर रहे हैं और ग्रेटर से एक और अहम टेंडर। अब देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 19 मार्च रही। कार्य विवरण, जहां वर्ष 2024-25 हेतु झोटवाड़ क्षेत्र में विभिन्न विद्युत कार्यों हेतु वार्षिक दर अनुबंध है। अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 48,74,135 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी है वही 28 मार्च, यानी सिर्फ अब 1 दिन का ही वक्त है आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी खास टेंडर है जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। रुख अगले अहम टेंडर का करते हैं। देखिए निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो 19 मार्च रही। कार्य विवरण, जहां वर्ष 2024-25 के लिए विद्याधर नगर जोन में विभिन्न कार्यों के लिए वार्षिक दर अनुबंध के संबंध में ये कार्य है, ये निविदा है जिसके जो ग्रेटर नगर निगम ने निकाली है। अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए रहेगी 48,03,325 रुपए और अंतिम तिथि इसके लिए भी है वही 28 मार्च, यानी सिर्फ 1 दिन का वक्त है अभी भी आपके हाथ में। रुख अगले हम टेंडर का करते हैं। अगले टेंडर में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी देख लेते हैं। निविदा की जो आवेदन तिथि रही है वो है 19 मार्च। कार्य विवरण देखिए, वर्ष 2024-25 हेतु सांगनेर अंचल में विभिन्न कार्यों हेतु वार्षिक दर अनुबंध के संबंध में ही ये कार्य है जिसके लिए निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर के लिए रहेगी 48,68,325 रुपए और अंतिम तिथि इसकी भी वही है 28 मार्च, यानी सिर्फ कल तक का वक्त आपके पास जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। ये भी अहम टेंडर है जयपुर नगर निगम ग्रेटर से। हालांकि इस बार बहुत ज्यादा वक्त किसी भी टेंडर के लिए नहीं दिया गया है, जिससे हम प्रकाशन तिथि और अंतिम तिथि देख रहे हैं और इसलिए इसका भी खास ख्याल आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली निविदा देख लेते हैं। ग्रेटर नगर निगम से एक और अहम टेंडर। अब देखिए प्रकाशन तिथि इसकी 19 मार्च है। कार्य विवरण, जहां वर्ष 2024-25 के लिए मालवीय नगर जोन में विभिन्न कार्यों के लिए वार्षिक दर अनुबंध के संबंध में ये निविदा है।
अनुमानित लागत इसकी रहेगी 48,03,325 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी है वही 28 मार्च, यानी सिर्फ एक दिन का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले टेंडर की भी डिटेल देख लेते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से एक और खास टेंडर है। प्रकाशन तिथि जहां इस निविदा की 19 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नगर निगम ग्रेटर एरिया जयपुर के सभासद भवन कार्यालयों भवनों में वीआरवी सेंट्रलाइज्ड एंड कंडीशनर की सर्विसिंग, मरम्मत और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए ग्रेटर नगर निगम ने ये टेंडर निकाला है। अब देखिए, इस निविदा के लिए जो अनुमानित लागत रहेगी वो 6 लाख रुपए रहेगी और अंतिम तिथि इसकी रहेगी 28 मार्च, यानी महज एक दिन का वक्त और बचा है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, इस टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी रुचि इस निविदा में है तो, जो कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर का है। चलिए रुक करते अगले हम टेंडर का अगला टेंडर भी देख लेते हैं। ग्रेटर नगर निगम से ही एक और अहम खास टेंडर है। देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 19 मार्च। कार्य विवरण, जहां 2024-25 में जयपुर नगर निगम ग्रेटर क्षेत्र में नई एलईडी लाइट्स लगाने का कार्य, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है ग्रेटर नगर निगम ने। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 46,45,200 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 28 मार्च। वक्त ज्यादा नहीं है, सिर्फ एक दिन का वक्त, क्योंकि 28 तारीख इसकी डेडलाइन है और इसका खास ध्यान आपको रखना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रेटर नगर निगम से एक और अहम टेंडर है। देखिए, प्रकाशन तिथि इस निविदा के लिए 19 मार्च रही। कार्य विवरण, जहां वार्षिक दर अनुबंध वर्ष 2024-25 नगर निगम जयपुर ग्रेटर में स्थित विभिन्न स्थानों पर 1 वर्ष के लिए सहायक उपकरण सहित एसी से संबंधित विद्युत रखरखाव का कार्य, जिसके लिए यह निविदा ग्रेटर नगर निगम ने निकाली। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 35,41,005 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी है 28 मार्च, क्योंकि 19 मार्च को प्रकाशित हुआ था और इसलिए अब सिर्फ एक दिन का वक्त और बचा है। इस टेंडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एक दिन का वक्त भी बहुत होता है। डिटेल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। जयपुर नगर निगम ग्रेटर से एक और खास टेंडर है, जहां प्रकाशन तिथि इस निविदा की भी 19 मार्च है। कार्य विवरण देखिए, वार्षिक दर अनुबंध वर्ष 2024-25 नगर निगम जयपुर ग्रेटर के मुख्यालय भवन एवं जोन कार्यालयों में एसी, कूलर, पंखे लगाने का कार्य है और सहायक उपकरण 1 वर्ष के लिए कार्य है। ये कार्य है जिससे आप समझ सकते हो कि आखिर ये टेंडर ग्रेटर नगर निगम ने किस लिए निकाला। अनुमानित लागत देखिए इसकी रहेगी 15,56,990 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 28 मार्च। तो 28 मार्च इसकी डेडलाइन है, सिर्फ एक दिन का वक्त आपके हाथ में है। इस टेंडर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। ग्रेटर नगर निगम का एक और खास टेंडर है। प्रकाशन तिथि 19 मार्च है इस निविदा की। कार्य विवरण देखिए, वर्ष 2024-25 के लिए मानसरोवर जोन में विभिन्न कार्यों के लिए वार्षिक दर अनुबंध के संबंध में यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 48,90,825 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी वही 28 मार्च है, यानी सिर्फ एक दिन का वक्त ही आपके हाथ में है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। लेकिन बेहद खास टेंडर ये भी है जयपुर नगर निगम ग्रेटर सा। ये निर्भर करता है आपके इंटरेस्ट के ऊपर, आपकी रुचि के ऊपर कि आपको इन टेंडर्स में से किस टेंडर में रुचि है और आप किसके लिए सम्मिलित होना चाहते हैं, किसकी प्रक्रिया में और किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। लेकिन ये भी खास टेंडर जयपुर नगर निगम ग्रेटर का है। रुक करते अगले हम टेंडर का। अगला टेंडर क्या कहता है, क्या महत्वपूर्ण इसमें जानकारी है, देख लेते हैं। देखिए, ग्रेटर नगर निगम से एक और अहम टेंडर है। 19 मार्च इसकी प्रकाशन तिथि। कार्य विवरण, जो वर्ष 2024-25 के लिए जगतपुरा अंचल में विभिन्न कार्यों के लिए वार्षिक दर अनुबंध के संबंध में ये कार्य है, ये निविदा है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 47,90,325 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की वही 28 मार्च। तो जयपुर नगर निगम ग्रेटर के अब तक के जो हमने नए टेंडर्स की बात की है, इन सभी की जो डेडलाइन है वो 28 मार्च है, इसलिए ज्यादा वक्त नहीं, 1 या 2 दिन का ही वक्त आपके हाथ में है किसी भी टेंडर की प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। जयपुर नगर निगम ग्रेटर की हम बात कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं जो कि राजस्थान आवासन मंडल से है। राजस्थान आवासन मंडल से अहम टेंडर। प्रकाशन तिथि इसकी 30 जनवरी रही। कार्य विवरण देखिए, सेक्टर 3 और 4 बर्ली हाउसिंग स्कीम PH5 जोधपुर में कुल 667 मकान का निर्माण कार्य है, जिसके लिए टेंडर निकाला गया और इसलिए प्रकाशन तिथि इसकी रही 30 जनवरी को यह निविदा निकाली गई थी। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 97,23,21,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस टेंडर के लिए 15 अप्रैल, यानी अभी भी आपके पास कम से कम 18 दिन का वक्त और 18 से 19 दिन का, जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। राजस्थान आवासन मंडल का ये बड़ा टेंडर है। अनुमानित लागत से आप अंदाजा लगा ही रहे होंगे और डेडलाइन भी के लिए भी इसके पास वक्त आपके पास है, यानी डेडलाइन जो है वो 15 अप्रैल है। अभी भी 18 दिन का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं जो कि PHD विभाग से है। प्रकाशन तिथि देखिए इस निविदा की 19 मार्च है। कार्य विवरण, उपखंड दांतारामगढ़ के पलसाना गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य है, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 11,60,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल तक का ही वक्त आपके पास है, लेकिन यह भी बहुत होता है, करीब 10 से 11 दिन का वक्त है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं। PHD विभाग का ये अहम टेंडर।
चलिए अगली निविदा देख लेते हैं। अगली निविदा में खास क्या है, पीएचईडी विभाग से ही है। आवेदन तिथि इस टेंडर की 19 मार्च है। कार्य विवरण, जहां उपखंड दांतारामगढ़ के गांव जींड माता मांडोली में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए पीएचईडी विभाग ने ये टेंडर निकाला है। अनुमानित लागत इस निविदा के लिए रहेगी 9,60,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए भी है 8 अप्रैल। 8 अप्रैल तक का वक्त, यानी कि वही 10 से 12 दिन का वक्त आपके पास है और ये बेहद खास टेंडर है पीएचईडी विभाग का। कार्य विवरण से आप समझ रहे होंगे कि आखिर किस उद्देश्य से ये टेंडर निकाला गया। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा का रुख कर लेते हैं। पीएचईडी विभाग से एक और खास टेंडर है। अब देखिए 19 मार्च इसकी प्रकाशन तिथि थी और कार्य विवरण देखिए, उपखंड दांतारामगढ़ के कोछोर रेटा गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए ये टेंडर निकाला है पीएचईडी विभाग ने। अब देखिए अनुमानित लागत इस निविदा की रहेगी 7,20,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा के लिए है 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल तक है डेडलाइन इसकी और 8 अप्रैल तक का वक्त भी काफी है। आप आराम से इसकी और डिटेल देख सकते हैं और इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित भी हो सकते हैं, यानी कि टेंडर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पीएचईडी विभाग का ये भी खास टेंडर है। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। अगला टेंडर क्या खास जानकारी दे रहा है वो भी देख लेते हैं। देखिए प्रकाशन तिथि इस निविदा की 19 मार्च है। पीएचईडी विभाग का ये भी अहम टेंडर। कार्य विवरण, जहां उपखंड दांतारामगढ़ के कुली गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस के संचालन और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए निविदा पीएचईडी विभाग ने निकाली है। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 10,50,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की है 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल तक का वक्त आपके पास है जब आप इस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकते हैं, यानी वही 10 से 11 दिन का वक्त। लेकिन यह भी अहम टेंडर है पीएचईडी विभाग का। कार्य विवरण जरूरी हो जाता है कि किसी टेंडर के लिए आखिर किस उद्देश्य से टेंडर निकाला गया है, लेकिन अहमियत अनुमानित लागत की भी बहुत होती है और खास ख्याल जो रखना होता है वो डेडलाइन का, यानी कि अंतिम तिथि का। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं जो कि पीएचईडी विभाग से ही। अब क्या है इसमें खास जान लीजिए। प्रकाशन तिथि इसकी 19 मार्च है। कार्य विवरण, जहां उपखंड दांतारामगढ़ के गांव चक में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस के संचालन और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत 9,65,000 रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की रहेगी 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल तक आप इसकी प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली निविदा देख लेते हैं। अगला टेंडर भी खास है, पीएचईडी विभाग से ही है। प्रकाशन तिथि इस टेंडर की 19 मार्च है। कार्य विवरण, उपखंड दांतारामगढ़ के करण गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य। देखिए पीएचईडी विभाग के टेंडर्स है जिसमें ट्यूबवेल, ओपन वेल, पंप हाउस के संचालन, रखरखाव का कार्य और अलग अलग गाँव के लिए है। तो ये भी आपको खास ख्याल रखना होगा, ध्यान देना होगा। और अनुमानित लागत देखिए इस निविदा के लिए अगर हम बात कर ले तो 10,70,000 रुपए है और अंतिम तिथि इस टेंडर की रहेगी 7 अप्रैल। चलिए रुक करते हैं अगले अहम टेंडर का। अगला टेंडर भी पीएचईडी विभाग से। यहाँ प्रकाशन तिथि इस निविदा की 19 मार्च है। कार्य विवरण, उपखंड दांतारामगढ़ के खाचीरावास गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन रखरखाव का कार्य, जिसके लिए यह निविदा है। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी देखिए 11,10,000 रुपए और अंतिम तिथि इस टेंडर के लिए भी है 7 अप्रैल तक ही। आगे बढ़ते हैं, अगला टेंडर देख लेते हैं। अगली निविदा भी पीएचईडी विभाग से ही है। 19 मार्च इसकी भी प्रकाशन तिथि और कार्य विवरण देखिए, ये निविदा निकाली गई उपखंड दांतारामगढ़ के गांव रामगढ़ में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस के संचालन और रखरखाव के लिए। अनुमानित लागत इसकी रहेगी 17,40,000 रुपए और अंतिम तिथि है इस निविदा की 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल तक का वक्त है इस प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिए। चलिए अगले टेंडर का रुख कर लेते हैं। अगला टेंडर भी पीएचईडी विभाग से ही है, जहां निविदा की प्रकाशन तिथि 19 मार्च रही। कार्य विवरण देखिए, उपखंड दांतारामगढ़ के दांता गांव में ट्यूबवेल, ओपन वेल और पंप हाउस का संचालन और रखरखाव का कार्य, जिसके लिए यह निविदा निकाली गई। अनुमानित लागत इस टेंडर की रहेगी 18 लाख रुपए और अंतिम तिथि इस निविदा की भी 7 अप्रैल। तो 7 अप्रैल तक का वक्त है, 7 अप्रैल डेडलाइन है इस टेंडर के लिए। अगर आप इसकी प्रक्रिया में सम्मिलित होते हैं तो आपको 7 अप्रैल से पहले अप्लाई करना होगा और इसलिए खास ध्यान आपको अंतिम तिथि का भी रखना है। तो बेहद अहम ये टेंडर्स थे जिनकी हमने बात की। पुराने पिछले सप्ताह के टेंडर्स भी हमने बताया और नए टेंडर्स की भी जानकारी दी। लास्ट डेट की हम जो बात करते हैं बार बार अंतिम तिथि की, उसका खास ख्याल आपको रखना होगा कि उससे पहले ही आप उस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सके। हालांकि किसी भी टेंडर की ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com ट्रेंडिंग टेंडर्स पर जाकर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में कुछ और विभागों के टेंडर्स की हम बात करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।